नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ज़मीन खरीदने से पहले किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जब आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर कोई पुराना घर खरीद रहे हैं या फिर कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस फ्लैट का या उस ज़मीन का जो मदर डीड है, मतलब जो पहले वाला डीड होता है, दलील जिसको बोलते हैं बंगाली में, वो वाला डीड आपको लेना चाहिए। उसके बाद जो म्यूटेशन का पेपर होता है उनका, ज़मीन का म्यूटेशन का पेपर, मदर डीड, टैक्स अपडेटेड टैक्स पेपर, मतलब लास्ट जो टैक्स पे किया था लैंडलॉर्ड ने, वो वाला टैक्स पेपर चाहिए। और जो लैंडलॉर्ड है उसका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड लेना है। अभी इस सब चीज़ों से क्या करना है, अभी ये सारे डॉक्यूमेंट लैंडलॉर्ड से लेने के बाद आपको इसका 30 साल का एक सर्चिंग करवाना चाहिए रजिस्ट्री ऑफिस से। सर्चिंग करने का मतलब क्या है, अगर अब 30 साल, अगर ज़मीन पुराना है या फिर जो घर खरीद रहे हैं वो पुराना है, मतलब 30 साल 40 साल से ज़्यादा पुराना है, खेती का ज़मीन लगभग 30-40 साल का पुराना ही होता है। अगर पुराना है तो उसका 30 साल, अगर 10 साल पुराना है तो उसका 10 साल, ऐसे करके वो सारे डॉक्यूमेंट देके उसका सर्चिंग करवाना चाहिए। तो सर्चिंग से पता चल जाता है कि वो ज़मीन लैंडलॉर्ड से पहले किन 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 लोगों ने ख़रीदा था, या फिर लैंडलॉर्ड ने ख़रीदने के बाद किसी दूसरे के साथ रजिस्टर्ड कुछ विल या फिर रजिस्टर्ड कोई एग्रीमेंट या रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड किया है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज़मीन बेचते हैं वो एक ही ज़मीन को 2-3 बार बेचते हैं और वो फ्रॉड करते हैं। तो इससे बचने के लिए उस डॉक्यूमेंट सारे जो मैंने बोला अभी, वो मदर डीड, म्यूटेशन का पेपर, टैक्स पेपर एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके उसका आप सर्चिंग करवाइए। सर्चिंग करने के टाइम 3 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो आपको उस आदमी का जो लैंडलॉर्ड है उसके नाम से सर्चिंग करवाना है, एक। 2 सेकंड जो है वो प्रीमिसेस नंबर, मतलब वो एड्रेस का सर्चिंग करवाना है। और 3 खतियान नंबर का, अगर लैंड होगा खेती का या फिर खुला लैंड होगा तो उसका खतियान नंबर या होल्डिंग नंबर से उसका सर्चिंग करवाना है। तो इससे पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि 30 साल में या 10 साल में या 5 साल में वो प्रॉपर्टी किन किन हाथों में गया है और किसी को दूसरे के साथ इसका कोई रजिस्टर्ड कोई एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं, और ये गिफ्ट डीड हुआ है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, आप सेफ़ रहते हो कि ज़मीन जो आप ख़रीद रहे हो वो एकदम जेन्युइन है और लैंडलॉर्ड जो बोल रहा है वो भी सच है। तो इसमें नेक्स्ट जब आप ज़मीन खरीदने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रमोटिंग करो या फिर डेवलपर को दो तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, या फिर आपका जो लीगल हेयर्स है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। तो किसी ज़मीन या घर या फिर कोई फ्लैट खरीदने से पहले इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।